हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक बड़ी खुशखबरी आ गई है स्टाफ नर्स के उन सभी छात्रों के लिए जो अपना सीवीटी एग्ज़ाम दिए थे 5 जुलाई को, जिनका कि रिजल्ट जारी कर दिया गया है और साथ ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए भी बुलाया जा रहा है। तो किस प्रकार से अपना रिजल्ट चेक कर पाइएगा और किस प्रकार से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या सब डॉक्यूमेंट्स लेगा और कहाँ जाना होगा आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, तो सभी कुछ जानेंगे ए टू जेड जानकारी। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको कंप्लीट जानकारी मिल सके। मैं आपको इजी वे में बताऊंगा। यहाँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे कि सर एक मैसेज आ रहा है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, जिसका कि एग्ज़ाम 5 जुलाई को हुआ था। तो वो सभी छात्र काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे। तो अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको खुश होना है। तो अब चलिए रिजल्ट की दौड़ में देखते हैं रिजल्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में जानते हैं सभी कुछ ए टू जेड जानकारी। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों बिहार स्वास्थ्य विभाग से जो भी नई वैकेंसी या फिर वैकेंसी की कोई अपडेट आती है तो उसकी जानकारी सबसे पहले देता आ रहा हूँ। तो एक लाइक तो बनता है दोस्त। तो दोस्तों रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले हमें स्टेट हेल्थ सोसाइटी के ऑफिशियल साइट पर आना होगा। इसके लिए आपको गूगल या क्रोम ब्राउज़र में टाइप करना होगा बिहार हेल्थ सोसाइटी। तो इस पर टाइप कर बिहार हेल्थ सोसाइटी सर्च करने के बाद आपको सबसे पहला जो लिंक मिलेगा स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार करके, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आप देख लीजिए इसका लिंक स्टेट हेल्थ सोसाइटी biharorg, ये इसका ऑफिशियल साइट है। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप इसके ऑफिशियल साइट पर चले जाइएगा। यहाँ देख लीजिए राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, और यहाँ आने के बाद आप लेफ्ट साइड में देखिएगा कि काफ़ी सारे नोटिस जो है जारी किया गया है। यहाँ देखिए एक इम्पोर्टेंट नोटिस करके है, इम्पोर्टेंट नोटिस अगेंस्ट एड नंबर 11/2020, और यहाँ 3 नोटिस जारी किया गया है। ये देख लीजिए इम्पोर्टेंट नोटिस 2 अगेंस्ट एडवर्टाइज नंबर 11/2020 और लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑफ स्टाफ नर्स पोस्ट अगेंस्ट एडवर्टाइज नंबर 11/2020। तो ये सभी यहाँ रिजल्ट जारी किया गया है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में बताया गया है। तो चलिए एक एक कर नोटिस को डाउनलोड करते हैं और देखते हैं क्या सूचना दी गई है और आपको बताएंगे क्या आपको करना होगा। यहाँ देख लीजिए नोटिस डाउनलोड हो चुका है। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार आवश्यक सूचना करके है, और यहाँ विज्ञापन संख्या देख लीजिए 11/2020। इसी विज्ञापन संख्या के तहत आपका एग्जाम हुआ था 5 जुलाई को। देख लीजिए विज्ञापन संख्या 11/2020 के तहत स्टाफ नर्स के पदों पर चयन हेतु दिनांक 5 जुलाई 2021 को अभ्यर्थियों को ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड यानी सीबीटी लिया गया है। उक्त सीबीटी में प्राप्त अंकों के आधार पर क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का मेरिट के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया गया है। यानी यहाँ काफ़ी सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि ये शॉर्ट लिस्ट क्या है। तो उनको बता दूँ कि सीबीटी एग्ज़ाम में जो आपका अंक आया है उसी के अनुसार आपको एक लिस्ट दिया गया है आपके अंक के आधार पर। यानी आपका इस तरह से समझ लीजिए कि आपका एक रिजल्ट हुआ, यानी आप जो सीबीटी एग्ज़ाम दिए हैं उनका ये रिजल्ट हुआ। उसके बाद देख लीजिए तदनुसार उक्त पद के लिए मेरिट के आधार पर सभी शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यानी काउंसलिंग किया जाना है। यानी यहाँ जो अभी एक लिस्ट जारी किया गया है वो मैं आपको दिखाऊंगा। उन सभी अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यानी काउंसलिंग किया जाना है, जिसे समिति की वेबसाइट इतना पर अपलोड या प्रकाशित कर दिया गया है। शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों की सूची मेगाकर्म के अनुसार नहीं है, यानी अभी उसे मेगाकर्म के अनुसार नहीं जारी किया गया है। ये सीबीटी के एग्जाम में आए हुए अंक के आधार पर जारी किया गया है। सभी संबंधित प्रमाण पत्रों के सत्नोपरांत तदनुसार रिक्त के अनुसार चयन सूची का प्रकाशन किया जाएगा। यानी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद फिर से एक सूची जारी किया जाएगा जो कि रिक्ति के अनुसार जारी किया जाएगा। और यहाँ देख लीजिए दूसरे नंबर में बताया जा रहा है सीबीटी में शॉर्टलिस्टेड यानी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की सभी मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन हेतु काउंसलिंग के लिए तिथि, समय, स्थान निम्नलिखित सारणी के अनुसार निर्धारित किया गया है। यानी जो है यहाँ तिथि, समय एवं सीरियल नंबर, अभ्यर्थियों की संख्या और स्थान दिया गया है, कहाँ आपको जाना होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, सभी कुछ दिया गया है। यहाँ देख लीजिए 19 जुलाई से 29 जुलाई तक आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए समय दिया गया है। और यहाँ देख लीजिए 19 जुलाई 2021 को 2 टाइम दिया गया है, 10 AM से 1 PM तक और 2 PM से 5 PM तक आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो होगा वो सीरियल नंबर के अनुसार होगा। यानी 10 AM से 1 PM तक आपको 1 से 280 सीरियल नंबर के अभ्यर्थियों को जाना होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए।
यानी आपको जो अभी मैं लिस्ट दिखाऊंगा उसमें सीरियल नंबर वाइज दिया हुआ वो लिस्ट, तो उसी सीरियल नंबर के अनुसार आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। उसी तरह 2 PM से 5 PM तक 281 सीरियल नंबर से 560 सीरियल नंबर के अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। यानी एक दिन में 560 अभ्यर्थियों का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वो भी 2 चरणों में, पहला जो है 10 AM से 1 PM तक और दूसरा 2 PM से 5 PM तक। तो आप सीरियल नंबर के अनुसार डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा। और यहाँ देख लीजिए सभी कुछ। पहले चरण में आने वाले अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन टाइम 9:30 AM एवं दूसरे चरण यानी आफ्टरनून में आने वाले अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन टाइम 1:30 PM निर्धारित किया गया है। उक्त निर्धारित तिथि को काउंसलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को उम्मीदवारी रद्द मानी जाएगी। यानी अगर आप इस समय पर आप उपस्थित नहीं होते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। और तीसरे नंबर में देख लीजिए शॉर्टलिस्टेड यानी क्वालिफाइड अभ्यर्थी उक्त तिथि तक प्रकाशित सूची या तिथि के अनुसार निम्नांकित सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं उसका एक 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति अनिवार्य रूप से लाना सुनिश्चित करेंगे। वर्णित तिथि के उपरांत प्राप्त डॉक्यूमेंट्स पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ दिया हुआ है उनका एक मूल प्रति और 100 अभिप्रमाणित प्रति यानी छाया प्रति आपको लेकर जाना होगा। तो पहला जो है 2 रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो ले लीजिएगा और उक्त प्रवेश का प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड यानी आपका जो CBT एग्जाम हुआ था उनका एडमिट कार्ड लेकर जाइएगा। और फोटो युक्त पहचान पत्र यथा मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि, यानी आपके आइडेंटिटी प्रूफ के लिए वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड कोई एक प्रूफ ले लीजिएगा। और जन्मतिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र या अंक पत्र ले लीजिएगा। यानी डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए मैट्रिक का अंक पत्र या प्रमाण पत्र ले लीजिएगा। और यहाँ देख लीजिए रेजिडेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया जा रहा है। यानी यहाँ GNM BSc नर्सिंग के लिए और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के लिए बताया जा रहा है। तो यहाँ सारा कुछ मैंने पढ़ लिया था। तो यहाँ जो है आपको किसी भी स्टेट का या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल का जो है आपको प्रूफ लेकर जाना होगा। यहाँ काफ़ी सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ आखिर बताया क्या जा रहा है। तो मैं बता दूँ कि यहाँ आपको अगर आपके पास अभी BNRC का यानी बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिलिंग का कोई प्रूफ नहीं है तो आप किसी भी स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल का प्रूफ है, यानी आप इंडियन नर्सिंग काउंसिल या किसी भी स्टेट से काउंसिलिंग कराए हुए हैं तो उनका आपको प्रूफ ले लीजिएगा और चले जाइएगा। बाद में जो आपको यहाँ देख लीजिए सेलेक्टेड कैंडिडेट शुड प्रोवाइड द परमानेंट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल BNRC पटना बिफोर द ज्वाइनिंग। यानी आपको ज्वाइनिंग से पहले आपको BNRC का रजिस्ट्रेशन आपको देना होगा। यानी अगर आपके पास अभी नहीं है तो कोई टेंशन नहीं लीजिएगा। आपके पास जिस भी डिस्ट्रिक्ट या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल का प्रूफ है तो वही आप लेके चले जाइएगा। और यहाँ देख लीजिए आरक्षण के बारे में बताया जा रहा है। आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका अस्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यानी अब यहाँ अभ्यर्थी को आरक्षण का जो लाभ मिलेगा वो केवल बिहार के अभ्यर्थी को मिलेगा, बिहार के बाहर के अभ्यर्थी को नहीं दिया जाएगा। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र एवं मूल निवास प्रमाण पत्र, या यहाँ बताया जा रहा महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो आप अपना निवास प्रमाण पत्र और आवास प्रमाण पत्र लेकर जाइएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। और यहाँ पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग की स्थिति में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के अंचलाधिकारी या राजस्व पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र, अविवाहित या विवाहित महिला अभ्यर्थी के लिए अपने माता पिता के नाम एवं अस्थायी पता से निर्गत प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र एवं क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य होगा। यानी आप पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं उनका भी आप जाति प्रमाण पत्र और आवास प्रमाण पत्र लेके जाइएगा। और पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र यानी घोषणा पत्र विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर का अनिवार्य होगा। अगर आप पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं होने का प्रमाण पत्र ले लीजिएगा। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दशा में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित संबंधी जिलाधिकारी या अंचलाधिकारी या राजस्व पदाधिकारी से स्तनिर्गत आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। अगर आप EWS के दशा में आते हैं तो आप अपना एक इनकम सर्टिफिकेट ले लीजिएगा
जो कि जिलाधिकारी, अंचलाधिकारी या राजस्व पदाधिकारी के स्तर से निर्गत किया गया हो, और यदि अपने आरक्षित पद के लिए दावा किया गया है तब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय अनुसूचित जाति या जनजाति के मामले में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के अंचलाधिकारी या राजस्व पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ आरक्षण के बारे में बताया गया है। दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का दावा करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों के पास सक्षम पदाधिकार यानी मेडिकल बोर्ड द्वारा निःशक्तता संबंधी प्रमाण पत्र, तो यदि आप दिव्यांगता कोटि से आते हैं तो मेडिकल बोर्ड द्वारा जो है निःशक्तता का संबंधी प्रमाण पत्र लेकर चले जाइएगा। तो यहाँ आपको ये प्रमाण पत्र ले जाने पर आपको छूट दी जाएगी, जो भी छूट वहाँ मैंने आपको बताया था पहले वाले वीडियो में। और यहाँ देख लीजिए, स्वतंत्रता सेनानी पोता पोती, अगर आपके पास फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लेकर चले जाइएगा। यदि कोई अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में उपरोक्त वर्णित सभी प्रमाण पत्र नहीं करते हैं तो इसके लिए कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों की अर्हता के संबंध में यथा समय समुचित निर्णय लेने के लिए समिति स्वतंत्र होगी, यानी यहाँ राज्य स्वास्थ्य समिति स्वतंत्र है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाते हैं तो वो कोई भी फैसला ले सकती है। योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन पत्र में किया है। योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि कट ऑफ डेट 1 जनवरी 2021 के पूर्व का ही होना आवश्यक है, यानी आप 1 जनवरी 2021 के पूर्व का ही डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा, यानी आपका जो होगा प्रमाण पत्र वही लेके जाइएगा जो कि 1 जनवरी 2021 के पहले का होना चाहिए। और अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि काउंसलिंग से संबंधित अद्यतन जानकारी समिति के अधिकृत वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं। उक्त वेबसाइट निरंतर देखना अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी है। शॉर्टलिस्टेड क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की इसकी सूचना SMS ईमेल के माध्यम से दी गई। यदि किसी अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं होती है तो वो इसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार जिम्मेदार नहीं होगी, यानी इसके लिए 2-3 दिन पहले से ही SMS भेजा जा रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। और फाइनली आज जो है नोटिस भी जारी कर दिया गया है। और यहाँ नोट में देख लीजिए, प्रकाशित शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों की सूची मेगा कॉलम के अनुसार नहीं है, यानी अभी जो रिजल्ट जारी किया गया है वो मेगा कॉलम के अनुसार नहीं है। और यहाँ देख लीजिए, एक नोटिस दी गई है, कोई भी व्यक्ति चाहे वह सरकारी अथवा गैर सरकारी बाह्य व्यक्ति हो, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार में कोई नौकरी दिलाने के नाम पर आपसे संपर्क स्थापित कर ठगी, यानी यहाँ जो आपको कोई फर्जीवाड़े के चक्कर में नहीं पड़ना है। कह सकते हैं कि आप कोई भी पैरवी के चक्कर में मत पड़िएगा। अब चलिए मैं आपको दूसरी नोटिस दिखाता हूँ। तो सिंपली आपको यहाँ से बैक आ जाना होगा और यहाँ देख लीजिए इम्पोर्टेंट नोटिस 2 अगेंस्ट एडवर्टाइज नंबर 11/2020। तो इस पर क्लिक करते हैं और नोटिस डाउनलोड करते हैं। तो देखिए नोटिस डाउनलोड हो चुका है। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार आवश्यक सूचना करके है विज्ञापन संख्या 11/2020, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार पटना के विज्ञापन संख्या 11/2020। और यहाँ PR नंबर दिया हुआ है के तहत विज्ञापित स्टाफ नर्स के शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र यानी काउंसलिंग के लिए दिनांक 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28 एवं 29 जुलाई 2021 को राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान SIHFW शेखपुरा पटना 14 में किया जाएगा। तत्संबंधी शॉर्टलिस्टेड क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की सूची तथा आवश्यक सूचना को समिति के अधिकृत वेबसाइट इतना पर देखा जा सकता है। आवश्यक सूचना में वर्णित शर्तों का ध्यान रखना उम्मीदवार की जिम्मेदारी। यहाँ भी वही सूचना दी जा रही है जो मैंने आपको अभी बताया। तो आपको निर्धारित समय एवं स्थान पर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए चलिए जाइएगा, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताया उन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो अब आइए रिजल्ट देखते हैं, और रिजल्ट देखने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ आप देख पाइएगा लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑफ स्टाफ नर्स पोस्ट अगेंस्ट एडवर्टाइज नंबर 11/2020। तो इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक PDF डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ देख लीजिए सीरियल नंबर, रोल नंबर, कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है। तो यहाँ जो आप सीरियल नंबर ये देख रहे हैं, इसी सीरियल नंबर के अनुसार आपको काउंसलिंग के लिए जाना है, यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना है। और यहाँ आपका रोल नंबर दिया हुआ है। सबसे पहले तो आप अपना रोल नंबर चेक कीजिएगा कि आपका इस लिस्ट में नाम आया है या नहीं, यानी आपका रिजल्ट हुआ है या नहीं। तो रिजल्ट देखने के लिए काफ़ी सारे पेज हैं, कुल 168 पेज है, जिसमें कि 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट का रिजल्ट आया हुआ है। तो इसमें आप जो है इस तरीके से रिजल्ट चेक कीजिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं एक फाइंड का लोगो दिया हुआ है, इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप ना यहाँ जो है अपना रोल नंबर डालिएगा। तो रोल नंबर डालने के बाद आपका जो है रोल नंबर कलर हो जाएगा।
जैसे यहाँ देख लीजिए मैं एक डाल रहा हूँ। यहाँ देख लीजिए इसका रोल नंबर जो है कलर हो चुका है। तो इसी तरह से आप अपना रोल नंबर डालिएगा और रिजल्ट देख लीजिएगा। तो यहाँ जो इस पीडीएफ में कुल 168 पेज है। तो यहाँ देख लीजिए कुल जो है 5029 अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट जारी किया गया है। तो काफ़ी मात्रा में स्टूडेंट का रिजल्ट जारी किया गया है। तो ये खुशी की बात है कि इतना कम समय में और इतने सारे अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट दिया गया है। दोस्तों मैं इन सभी पीडीएफ का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से डायरेक्ट इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। दोस्तों जाइए अपना रिजल्ट चेक कीजिए और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर पूछ सकते हैं। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट की जानकारी मिल सके। और जैसे इसके बारे में कोई अगली खबर आती है तो मैं ज़रूर वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।